महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने सिलसिलेवार तरीके से कई खुलासे किए। उन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र में हुए बगावत को लेकर कई राज खोले। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक ने उद्धव ठाकरे को लेकर दावा किया कि उद्धव ठाकरे तो फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त ऐसी थी कि बीजेपी का साथ वहीं छूट गया। इससे पहले उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर भी चुनौतीपूर्ण बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद अपने मिशन में विफल हुए होते तो वो खुद को गोली मार लेते। बता दें, पिछले साल 20 जून को शिंदे सहित शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत की थी, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। कुछ दिन बाद शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। हालांकि कई बार शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उन्हें सिरे से नकार देती है। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ एक नहर का पानी पूरे गांव में भर गया है। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पानी के कारण एक मकान भरभरा कर गिर गया। हाल ही में महोबा ज़िले में ज़ोरदार बारिश हुई है। चरखारी तहसील के बमहौरी बेलदारन गांव वालों का कहना है कि पहली ही बारिश में पूरा गांव जलमग्न हो गया है। बताया जा रहा है कि गांव में काफ़ी सारे कच्चे मकान हैं। ऐसे में इन मकानों की नींवें कमज़ोर हो रही हैं। 22 जून को यहां पानी के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। गांव वालों का कहना है कि गांव के पास में एक नहर है। बारिश के कारण नहर में अचानक काफ़ी पानी आ गया है। इसके साथ में बारिश भी हो रही है। नहर का पुल काफ़ी छोटा है, जिसके कारण पानी गांव में भर आया है। बता दें कि गांव वालों ने जिला आपदा राहत विभाग से मदद की गुहार लगाई है। गांव वालों का कहना है कि पानी निकासी की जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो और भी मकान गिर जाएंगे। रास्तों और खेतों में भी पानी भरने के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 22 जून को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां मुंसियारी के होकरा इलाके में श्रद्धालुओं से भरी एक जीप 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोग लापता हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु बागेश्वर धाम के शामा से होकरा मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे। इससे पहले ही उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। राहत बचाव के लिए मौके पर टीम रवाना की गई है और आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पिथौरागढ़ आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक थाना नाचनी द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी होकरा मोटर मार्ग पर सप्लाई गोदाम के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। घटनास्थल के लिए पुलिस फोर्स नाचनी, एसडीआरएफ और एम्बुलेंस और राजस्व टीम रवाना हो गई है। इस हादसे के शिकार लोग बागेश्वर तहसील के कपकोट, शामा और भनार के बताए जा रहे हैं और घटना की सूचना मिलने पर कपकोट से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। NH9 पर फिल्मी अंदाज में चलती बाइक पर रोमांस हो रहा था। युवक और युवती नियम तोड़ते हुए जा रहे थे। बगल से गुजर रहे एक शख्स ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में युवक ने लड़की को बाइक की टंकी के सहारे अपनी गोद में बैठा रखा था। इस दौरान किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था और स्टंट करते जा रहे थे। पुलिस जांच में बाइक का नंबर विशाखापट्टनम का पाया गया। इसके बाद बाइक का 21,000 का चालान कट गया। जानकारी के मुताबिक 20 जून की देर रात सफेद रंग की टी शर्ट पहने युवक बाइक चला रहा था। उसने युवती को बाइक की टंकी के सहारे उल्टा बैठा रखा था। युवक बिना किसी की परवाह किए जान जोखिम में डालकर NH9 से लहराता हुआ बाइक ले जा रहा था। इस दौरान वहां से गुजर रहे कार सवार टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वीडियो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है। इसके बाद पता चला कि बाइक का नंबर विशाखापट्टनम का है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक का 21,000 रुपए का चालान काट दिया है। वहीं एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र सिंह ने कहा कि आरोपी युवक और युवती की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये वीडियो एक बैंक लूट का है और आप देख सकते हैं कि लुटेरे अपनी लूट को कितनी जल्दी जल्दी लूट रहे हैं। और जब लुटेरों का बैग छोटा पड़ गया तो उन्होंने अपनी पैंट में लूट का माल यानी कि बैंक के पैसों को भरना शुरू कर दिया। ये वीडियो बिहार के शिवहर जिले का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने अचानक ही बैंक ऑफ बड़ौदा को लूट लिया। सुबह के समय जैसे ही बैंक खुला तो कुछ देर के बाद बाइक पर सवार होकर 5 बदमाश आए। बदमाशों ने बैंक में दहशत फैलाने के लिए बैंक के गेट पर फायरिंग की। इस दौरान बैंक के गार्ड को गोली भी लग गई, जिसके बाद बदमाशों ने बैंक के अंदर आते ही बैंक की तिजोरी को तोड़ दिया और करीब 27.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में बदमाशों को केवल 9 मिनट का वक्त ही लगा। अपराधियों के जाते ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लूट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायल गार्ड को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति को स्थिर बताया गया। पुलिस की टीम मौके पर जांच कर रही है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जून को छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोग संकल्प लें कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने मंच से ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतने वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगेंगे। दुर्ग में जनसभा को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भिलाई में पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उषा बारले ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। उषा बारले को भिलाई की किसी सीट से विधानसभा का टिकट देने की भी चर्चा है। इससे पहले भिलाई पावर हाउस में अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमित शाह की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं अमित शाह के छत्तीसगढ़ से जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके तंज किया। सीएम भूपेश ने कहा कि हम सबको ये खेद रहेगा कि गृह मंत्री जी प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना ही चले गए। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर होती हैं। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की ये मांग राजनीतिक नहीं है। ये हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है, जिससे हम सभी राम भक्तों को आघात पहुंचा है। बता दें कि इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। देश भर में साइबर फ्रॉड की चर्चा जामताड़ा के बिना अधूरी है। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर बसा ये जिला पिछले 5 सालों से साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बना हुआ है और जामताड़ा में हो रहे फ्रॉड की वजह से दूरसंचार विभाग से लेकर 7 राज्यों की पुलिस भी परेशान है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने बिहार झारखंड लोकेशन के 2.5 लाख सिम कार्ड को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें ज्यादातर सिम जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों में इस्तेमाल की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी मई 2023 में 21,000 सिम के साथ जामताड़ा से 5 लोगों को पकड़ा था। झारखंड पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराध के आरोप में 170 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारी सिर्फ जामताड़ा पुलिस ने की है, वहीं बाकी राज्यों की पुलिस के साथ छापेमारी में यह संख्या 500 से ज्यादा पहुंच जाती है।
पुलिस छापेमारी में करीब 100 से ज्यादा मोबाइल और 300 से ज्यादा सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इतने सालों में जामताड़ा में 3 एसपी भी बदले गए और सब ने साइबर अपराध खत्म करने को अपनी प्राथमिकता बताया, लेकिन इसके बावजूद जामताड़ा नेक्सस का नेस्तनाबूद करने में पुलिस अब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित जामताड़ा 1990 के दशक में रेलवे में वैगन ब्रेकिंग, चोरी और नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने के लिए बदनाम था, लेकिन मोबाइल के आने के बाद यह साइबर अपराधियों का गढ़ बन गया है। साइबर अपराधियों ने पहले ओटीपी मॉड्यूल, बाद में अनेकानेक तरीके अपनाकर लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के 308 गांव साइबर क्राइम के कामों में संलंबित हैं। यहां महिलाएं भी अपने अपराधियों को पुलिस से बचाने में काफी मदद करती हैं। 2021 में अपराधियों को पकड़ने गई भोपाल पुलिस पर महिलाओं ने जामताड़ा में हमला कर दिया था। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पिता के जेल जाने के बाद फ्रॉड की कमान बेटे ने संभाल ली है, यानी यहां अपराध भी परंपरागत चल रहा है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपराधी भी जमानत मिलने के बाद फिर से इस काम में जुट जाते हैं। जामताड़ा गैंग की वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली की पुलिस परेशान है। इन राज्यों में साइबर फ्रॉड के अधिकांश केसों की ताड़ जामताड़ा से ही जोड़े जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जामताड़ा गैंग के सदस्य ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसके बावजूद साइबर ठगी का यह खेल बड़ी आसानी से ये लोग कर लेते हैं, और ये कैसे कर लेते हैं ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.